जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुश मिश्रा। आप सबका अपने इस चैनल माय बुक क्लब में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग अपने आरएस अग्रवाल का पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60 कितना? क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60 बड़े अच्छे से देखिए। आज के क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन टफ भी नहीं होंगे। सो लेट्स गो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51 क्या लिखा हुआ है? x x इज ग्रेटर देन y प्लस z, x इज ग्रेटर देन y प्लस z। ओके, चलिए देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है? x प्लस y इज ग्रेटर देन p, x प्लस y इज ग्रेटर देन p and z is less than p and z is less than p. Which of the following is necessarily true? नीचे वाले दिए गए इक्वेशन में से कौन सा सही है? तो जो ऊपर इक्वेशन दिया हुआ है उसी में से काट छाट कर हमको एक आंसर लेके आना है। ओके, तो एक एक हम लोग वेरीफाई करते हुए चलते हैं तो हमको क्या मिल सकता है। देखो, तो देखो यहाँ पर एक एक को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सारे इक्वेशन लिख लो आप लोग। x इज ग्रेटर देन y प्लस z, x प्लस y इट इज ग्रेटर देन p एंड z इज लेस देन p। अब पहला इक्वेशन है y और p के बीच। पहला इक्वेशन है y इज ग्रेटर देन p, y इज ग्रेटर देन p। अब आप इसका पता कैसे लगाओगे कि y मेरा p से बड़ा है या फिर छोटा है? क्या ये सही है फिर गलत है? कोई इक्वेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसा? देखिए, ये एक साइड केवल आपका y बचे। ऐसा मुझे सिंगल y, क्योंकि मुझे y सिंगल कहीं भी नहीं दिख रहा, मुझे y सिंगल कहीं भी नहीं दिख रहा। समझ गए? मुझको y सिंगल में कहीं भी नहीं दिख रहा है कि उसके पास से मैं z को या फिर x को निकाल सकूं, उसके पास से मैं z को या फिर x को निकाल सकूं। इसलिए ये तो मेरा ऐसे ही ट्रू नहीं होता, इसलिए ये तो मेरा ऐसे ही फॉल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब आते हैं y प्लस पी इज लेस देन, इट इज ग्रेटर देन x के ऊपर। ओके, इट इज ग्रेटर देन x के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर y प्लस पी बोला गया है ना, क्या बोला गया है? y प्लस पी बोला गया है। तो सबसे पहली बात देखिए कि आप यहाँ पे कौन सा इक्वेशन मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे कौन सा इक्वेशन मैनेज कर सकते हो? एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, y को वहां पे भेज देते हैं हम लोग। तो यहाँ मिल जाएगा x माइनस वाई इट इज ग्रेटर देन z। ओके, x प्लस वाई इट इज ग्रेटर देन z। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इक्वेशन? z इज लेस देन p। क्या इनसे मैं कोई कॉमन इक्वेशन बना सकता हूँ? क्या इनसे मैं कोई कॉमन इक्वेशन बना सकता हूँ? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर z x माइनस वाई से छोटा है तो यहाँ पर z p से छोटा है। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई कॉमन इक्वेशन नहीं बना सकता इनसे, मैं यहाँ पर कोई कॉमन इक्वेशन बना ही नहीं सकता हूँ। समझ गए? ओके, तो ये मेरा हो गया फॉल्स। चलिए देखिए, जो इक्वेशन फॉर्म नहीं किया जा सकता वो इक्वेशन वैसे ही आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे z और p के बीच में रिलेशन तो मिला लेकिन कोई इक्वेशन में कॉमन नहीं बना सकता। अब आइए इसके ऊपर x प्लस वाई इट इज ग्रेटर देन z। देखिए इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई ग्रेटर देन p लिखा हुआ है। देन यहाँ पे क्या है आपका? z इज लेस देन p। अब ये देखो, यहाँ पे जो साइन है आपका, यहाँ पर जो साइन है आपका, ये क्या अपोजिट है? p के साथ एक साइड p के यहाँ पे ये डॉट दिया हुआ, मतलब एकदम लेस देन दिया हुआ है, और एक साइड p के यहाँ पे ग्रेटर देन दिया हुआ है। मतलब मैं p से एक कॉमन इक्वेशन बना सकता हूँ। p मेरा छोटा किससे है? x प्लस वाई से, और p मेरा बड़ा किससे? z से। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इन दोनों के ऊपर इक्वेशन बना सकता हूँ। z इज लेस देन x प्लस वाई और x प्लस वाई इट इज ग्रेटर देन z। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। मिल गया ना मुझे? कोई दिक्कत तो थी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी अपॉन 3.5 इट इज इक्वल्स टू 4/7। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा? देखिए 3.5 टूजा, मतलब 3.5 टूजा कितना होता है मेरा? 7 होता है। ओके, चलो, एंड 2 टूजा 4 मीन्स a माइनस बी इट इज इक्वल्स टू 2।
इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि जब मैं ए में से बी हटाता हूं तो मुझे पॉजिटिव आंसर 2 मिलता है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मेरा ए क्या हो, बी से बड़ा हो, तभी मुझे पॉजिटिव आंसर मिलेगा ना। अगर ए बी से छोटा होता तो आंसर मेरा नेगेटिव आता, लेकिन यहाँ पे क्या ए मेरा बी से बड़ा है, इसलिए मेरा आंसर क्या आया, इसीलिए मेरा आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। समझ गए? चलो, सिंपल क्वेश्चन है आज के, इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं है। ए इज ग्रेटर देन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 माइनस 13 इक्वल टू 13 ओमेगा बोलते हैं इसको। इस सिंबल का नाम क्या है? ओमेगा। ओके, ओमेगा। 13 इक्वल टू 13 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा। ओके, 13 से 13 कैंसिल हो गया आप पे, यहाँ पे आपका 1 माइनस ओमेगा, इट इज ओमेगा। देन ओमेगा इक्वल्स टू 1/2। ओमेगा इक्वल्स टू कितना मिल गया मुझको? 1/2 मिल गया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना यार, 1 इक्वल्स टू 2 ओमेगा मिलेगा एंड ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 मिल जाएगा। ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 मिल गया तो यहाँ पे रख दो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर मतलब 1, देन 1 इज माई राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन आज के बहुत इजी है, टफ नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार रिवाइज करना ही है आज के सवालों को। हाँ, ये आज का अच्छा क्वेश्चन है, गुड वन। आज के 10 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सबसे अच्छा हो गया, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है, गुड वन क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज बोलना चाहता है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट डिजिट इज मोर देन 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। फॉर अ 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, for the 5 digit number without repetition of digits, the following information is available. For a 5 digit number without repetition, हम लोग को एक भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है और वो नंबर मेरा 5 डिजिट का है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, उस नंबर को बनाने के लिए नीचे का इंफॉर्मेशन दिया गया। द डिजिट इज मोर देन 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, मतलब ये क्या है, मेरा टोटल 5 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 और ये 5। ओके, चलो ये मेरा कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट का नंबर है मेरा ये। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट डिजिट इज मोर देन 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर लिया ए बी सी डी और ई, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट डिजिट इज मोर देन 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला है, फर्स्ट डिजिट इज मोर देन 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट। कितना ज्यादा है ये नहीं बताया यहाँ पे इसने। देखो इसने क्या बोल रहा है, फर्स्ट डिजिट इज मोर देन 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट। ये कितना ज्यादा है वो नहीं बताया इसने। मतलब मैं इससे इतना अंदाजा लगा सकता हूं कि मेरा जो ए है वो 5 से बड़ा होगा, मेरा जो ए है वो 5 से बड़ा होगा। अब इतने में होल्ड पे रहते हैं हम लोग। अब देखिए उसके बाद के स्टेटमेंट क्या दिए हुए, the two digit number is formed by the two digit number is formed by the last two digit, the two digit number formed by the last two digit is the product of two prime numbers, is the product of two prime numbers। इसको भी साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए। ओके, चलो फिर उसके बाद में क्या है, first 3 digits are all odd, first 3 digits are all odd। ओके, देन उसके बाद में the number does not contain digits 3 और 0 and the first digit is also the largest। अब देखो यहाँ पर 3 और 0 को कंटेन नहीं करना है, मतलब डिजिट हम लोग यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, 1 को 2 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को और 9 को। ओके, अब देखो यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है कि मेरा जो, अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर, कोई बात नहीं, चलो देखो यहाँ पे देखो अब एक क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट डिजिट इज मोर देन 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, मतलब मेरा जो पहला डिजिट है वो आखिरी डिजिट से 5 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा नहीं पता, वो 5 गुना ज्यादा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट डिजिट क्या बोला है, ऑड नंबर है, स्टार्टिंग के तीनों डिजिट मेरे ऑड नंबर है, मतलब मेरा पहला डिजिट भी ऑड नंबर है, तो वहां पे क्या क्या बैठ सकता है, 1 बैठ सकता है वहां पर। ओके,
वहां पर एक बैठ सकता है, दो बैठ सकता है, दो नहीं, दो ऑड नंबर नहीं, एक बैठ सकता है, पांच बैठ सकता है, सात बैठ सकता है और नौ बैठ सकता है। इनके अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। ओके चलो, अब अगर मैं एक का 5 गुना करता हूं तो 5 आता है, सिंगल डिजिट। 5 का 5 गुना मतलब समझ रहे हो, 5 का 5 गुना ये 5 टाइम्स मोर है, मतलब मेरा जो यहाँ पे बैठेगा वो 5 से बड़ा है, ये तो फिक्स हो गया। मेरा जो यहाँ पे बैठेगा इट इज ग्रेटर देन 5, मतलब ए इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पर 5 नहीं आने वाला, यहाँ पर 5 तो बिल्कुल नहीं आएगा। इट इज मोर देन 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट। ओके, मैंने सपोज किया, माना अगर यहाँ पे मेरा एक बैठा होगा लास्ट में, तो मेरा स्टार्टिंग में 5 से बड़ा आएगा। अगर मैं 5 पे गया तो फर्स्ट में क्या आएगा, ये एक सिंगल डिजिट है, ये मेरा 5 का 5 गुना 25 होता है, इससे भी ज्यादा। तो मैं 25 को सिंगल डिजिट में नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरा बन गया डबल डिजिट। ओके, मतलब एक के नीचे ये संख्या कभी बैठेंगी ही नहीं। ओके, एक के नीचे की संख्या कभी बैठेंगी ही नहीं। ओके चलो, अब देखो अभी क्या बोल रहा है, मेरा जो ए है वो 5 से बड़ा है, मोर देन 5 टाइम्स। 1 का 5 टाइम 5 है, और मोर देन 5 टाइम का मतलब क्या है, 5 से बड़ा है। अब उसने लास्ट में एक लाइन और बोला है, एंड ऑल्सो द फर्स्ट डिजिट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट। मेरा जो पहला डिजिट है वो क्या है, लार्जेस्ट है। और इसमें लार्जेस्ट 5 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 9 है। तो ए के जगह पे मेरा क्या आएगा, 9 आएगा। समझ गए, ए के जगह पे मेरा क्या आएगा, ए के जगह पे मेरा 9 आएगा। ओके, क्या आएगा मेरा यहाँ पे 9 आएगा। चलो, तो और लास्ट में क्या आएगा मेरा, लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। अब देखो, अब उसने क्या बोला है, देखो अब उसने बोला है कि टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट, वो इन दोनों की बात कर रहा है। अब लास्ट टू डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अब ये मेरा दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। अगर मेरा दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट मेरा क्या आएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी अब ये स्टार्टिंग के 3 डिजिट तो मेरे ऑड है। ओके, स्टार्टिंग के 3 डिजिट तो मेरे ऑड है, तो बच क्या गया यहाँ पर। अब यहाँ पे मेरे कौन कौन सा नंबर बैठ सकता है, यहाँ पर मेरा कौन कौन सा नंबर बैठ सकता है बताइए। यहाँ पर मेरा 2 बैठ सकता है, 4 बैठ सकता है, और कोई बैठ सकता है 5 बैठ सकता है, 6 बैठ सकता है, 7 बैठ सकता है, 8 बैठ सकता है, 9 बैठ सकता है। ओके, ये इतनी संख्या यहाँ पर बैठ सकती है, ये इतनी संख्या यहाँ पर बैठ सकती है। अब इसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मेरा क्या होता है, 2, 3, 5, 7। ओके, और लास्ट में 11। अब देखो यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ रहा है, लास्ट में 4 है, 2 और 7 का मेल नहीं बैठेगा। 7 या 21 आ रहा है, लास्ट में 1 बैठ सकता है। 5 7 5 35 आ रहा है, बैठ सकता है। बस यहाँ पर मेरा केवल 7 और 3 का ही ऐसा रिलेशन मेरा बन रहा है जो मेरे को यूनिट डिजिट में, जो मेरे को यूनिट डिजिट में मेरे को 1 ला के देगा। 7 या 21, तो यहाँ पे मेरा क्या, यहाँ पे मेरा क्या बैठेगा बताइए, यहाँ पे मेरा क्या बैठेगा, यहाँ पे मेरा बैठेगा 2। कितना बैठेगा यहाँ पे मेरा 2 बैठेगा। 21, 21 वो प्राइम नंबर है, सॉरी 21 वो नंबर है प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। मेरा यहाँ पे क्या आएगा 21 आएगा। समझ गए अभी आप लोग, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने 3 जगह भर दिए, अपने 3 जगह भर दिए अपने। ओके, अब बचा है मेरा ये 2 जगह। ओके, अब ये दोनों की दोनों जगह ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर कौन कौन से यहाँ पे, 5, 7 और 9 ही बचे मेरे। ओके, कितने बचे मेरे, सॉरी 5 और 7 ही बचे, 9 तो हमने ले लिया। ओके, देखो यहाँ पर तो 5 और 7 ही बचे, तो इससे रिलेटेड मेरे कितने आंसर बन सकते हैं यहाँ पर। अब कोई स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा आंसर क्या क्या बन सकता है, देखो मेरा आंसर क्या क्या बन सकता है। 5 और 7 बचे, एक बार तो 5 यहाँ पे आएगा और एक बार 7 यहाँ पे आएगा। ओके, और दूसरी बार में क्या होगा, पोजीशन एक्सचेंज, एक बार 7 यहाँ पे आएगा और एक बार 5 यहाँ पे आएगा। क्योंकि 7 और 5 कैसा रखना है ये मुझे नहीं पता, तो मेरे ये 2 नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं मेरे
ये दो नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। समझ गए? चलो तो देखो क्वेश्चन का आंसर कर दे। द सेकेंड डिजिट ऑफ अ नंबर इज, वो 5 है कि 7 है बता नहीं सकता मैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका राइट आंसर होगा 54 का डी। ओके, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज, इट इज 1। द लार्जेस्ट डिजिट इन द नंबर इज 9। ओके, which of the following is a factor of a given number? which of the following which of the following is the factor of given number? ओके, ये पूरी की पूरी संख्या किससे भाग जाएगी? ये पूरी की पूरी संख्या मेरी 3 से भाग जाएगी। अब आपका सवाल है ये कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखना। 3 और 9 का एक स्पेशल रूल होता है। किसका? 3 और 9 का एक स्पेशल रूल होता है। अगर किसी संख्या को आप 3 से काटना चाहते हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये संख्या क्या है मेरी, संख्या क्या है मेरी है 97521 एंड 95721। ओके, तो देखो 95721 एंड 97521, यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि 3 के मल्टीपल क्या क्या है। नंबर्स को जोड़ के देखिए क्या मेरा 3 का मल्टीपल बन रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर, नहीं तो एक काम करो, नंबर्स को जोड़ दो आप लोग। सबसे पहले नंबर्स को जोड़ दो, कितना मिल जाएगा आपको? 7 2 9, 1 10, 10 5 15, 15 और 9 आपको मिल जाएगा 24। अगर ये 24 आपका 3 से भाग जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से भाग जाएगी। ये 3 का रूल होता है। और 9 का रूल भी सेम यही होता है। 9 का रूल भी सेम यही होता है। अगर आपका ये संख्या 9 से भाग गया तो आपकी पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 9 से भाग जाएगी। तो क्या ये 24 9 से भाग जाएगा? मेरा कतई नहीं जाएगा। लेकिन 24 मेरा 8 से भाग चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसी जगह पर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दिखाता हूँ कि आपको नंबर भी जोड़ने का जरूरत ना पड़े। देखो जहां पे नंबर्स का एडिशन 3 का मल्टीपल मिल जाए वहां पे काट के निकाल दो। 2 और 1 3। ओके, 2 और 1 3 हुआ आपका, 7 5 12 हुआ, 9 हुआ, 3 3 9 हो गया। ओके, तो ये मेरे कट जाते हैं 3 से। तो उसी हिसाब से मेरा 9 12 और 3 सब कट के निकल जाएंगे। बचेंगे क्या यहाँ पे? कुछ नहीं। तो 3 मेरा इसका एक फैक्टर है जो इसको पूरी तरीके से भाग दे सकता है। नहीं 2 से भाग जाएगा, नहीं 4 से, और नहीं 9 से भाग जाएगा। ओके, द लीस्ट प्राइम नंबर इज, द लीस्ट प्राइम नंबर, द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। समझ गए? सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा क्या होता है? 2 होता है। ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर? इसके अंदर पूछा है उसने, इसके अंदर पूछा है। सपोज यहाँ पे मेरा अगर क्या होता 3 होता तो आपका आंसर 3 होता यहाँ पर, न कि 2 होता। समझ गए? तो लीस्ट प्राइम नंबर उसने इस 5 डिजिट नंबर के अंदर पूछा है। ओके, समझ गए? बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। ओके, इसी बुक से 3 4 सवाल सीडीएस में बन गए आपके। देखो यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ एक्स एंड वाई आर कंपोजिट नंबर्स देन एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज कंपोजिट। ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मैंने अपने एक्स को क्या लिया, मैंने अपने एक्स को लिया 2 और मैंने वाई को ले लिया 9। दोनों मेरे कंपोजिट नंबर है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना मिल गया? 11 मिल गया। इट इज अ प्राइम नंबर, so it is not always a composite number. This statement is wrong. Okay, चलो, there does not exist a natural number which is neither prime or nor composite. हमको पता है कि ऐसा एक ही नेचुरल नंबर है 1 जो कि प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, नेदर 1 और नॉर 2। ओके, चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15, द नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15 इज 15। ये मैंने आपको बताया कि 0 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स मेरे आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख के ले लो वो 15 प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन, प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड, सॉरी 0 टू 50, 0 एंड 50 या 0 टू 50, बात तो वही हो गया। ओके, चलो क्या दिया हुआ है देखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ओके 37 41 43
एंड फाइनली 47। ये 15 आपके प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 0 और 50 के बीच में लाया करते हैं। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आपको अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन आपको दोबारा लूंगा। अगर आपको इस वाले पोजीशन के ऊपर डाउट है तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स आपके बच जाते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे आपके कितने नंबर्स बच जाएंगे अगर आप ध्यान से देखना चाहे तो। अगर देखिए यहाँ पर आपके कितने डिजिट बच जाएंगे, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा और 7 बच जाएगा और 8 बच जाएगा। ओके, अब मेरा यूनिट डिजिट तो 1 ही है, तो मतलब इनमें से यहाँ पे कोई एक डिजिट बैठेगा, मतलब यहाँ पे 21 आएगा, 41 आएगा या फिर 51 आएगा, 61 आएगा या फिर 71 आएगा या फिर 81 आएगा। ओके, अब ये सब नंबर्स तो जब ये सब नंबर्स तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन से मिलने से रहे। 41 मुझको मिल नहीं सकता, 61 मुझको मिलेगा नहीं, 71 भी नहीं मिलेगा, बच गया 51 और 81। ओके, बच गया 51 और 81। 51 मेरा किससे मिलता है मेरे को? 13 इंटू 7, 13 इंटू 7, 13 सत्ते वेट 13 इंटू 7 भी नहीं क्या होता, 91 होता ना। तो 51 भी मुझको मिलने से रहा। ये मेरा किससे भाग जाता है? 3 3 3 एकम 3 3 सत्ते, हाँ ये देखो, ये 17 3 मेरा होता है, क्या होता है? 17 3 होता है। अब आप लोग बोलोगे सर ये भी तो मेरा प्राइम नंबर बन सकता था। क्या हुआ? ये भी तो मेरा प्राइम नंबर बन सकता था ना, 51। मतलब यहाँ पे मेरा ये आंसर भी तो बन सकता था 51। प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर 17 और 13 का मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं रखा? ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरे स्टार्टिंग के 3 डिजिट क्या थे? ऑड डिजिट थे। ओके, स्टार्टिंग के 3 डिजिट मेरे क्या थे? ऑड थे। 1 तो मेरा यूज हो ही गया है, तो बचा मेरा क्या? 5 7 और 9। वो तीनों डिजिट तो यहाँ बैठ गए मेरे, तो यहाँ पे 5 तो आना नामुमकिन था मेरा, इसके लिए 51 भी मेरा नहीं आएगा। 81 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 9 इंटू 9 कंपोजिट का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो बच गया मेरा 21, तो यहाँ पे केवल 2 बैठेगा। समझ गए आप लोग? ऐसे भी कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी कि आप लोग इतना घुमा फिरा के करें। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।